मैं विद्या मंदिर आचार्य उमेश पांडे आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2022 की जो परीक्षा हुई है कक्षा 10वीं के जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा हुई है। आप सभी लोगों को मैं आज प्रश्न पत्र के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रश्न पत्र के माध्यम से पूछे गए थे वो सभी मैं बताने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखोगे और चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लोगे। वर्ष 2022 अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कक्षा 10वीं सत्र 2021-22 की जो परीक्षा हुई है, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं को बताने जा रहा हूं। तो महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखें जिसमें आप लोग परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो सबसे पहले आलोक सभी प्रश्नों को दो अंक निर्धारित किए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनाव करके आप लोगों को OMR शीट पे भरने के लिए मिलेगा, वो ब्लैक और ब्लू पेन से ही आप लोगों को भरना है। प्रश्न संख्या जो 1 पूछा गया, हम भारतीयों के लिए हमारी यह भूमि मात्र भूखंड ही नहीं है तो और फिर क्या हो सकती है। तो आप लोगों ने पुस्तिका के माध्यम से काफ़ी बातें सीखी होंगी, काफ़ी संस्कृति का अध्ययन किया होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मातृभूमि है, पितृभूमि है, देवभूमि है, तपोभूमि है। तो हम भारतीयों के लिए हमारी भूमि मात्र भूखंड नहीं है, मातृभूमि भी है। आप लोगों ने जो है इसी देशभक्ति गीत के माध्यम से आप लोगों ने सीखा भी होगा। प्रश्न संख्या 2, हम भारतीयों ने स्वयं को मातृभूमि का कौन सा घटक माना है। तो कौन सा घटक माना है? बंगभूत, अंगभूत, दंगभूत और या फिर चंगभूत। इन चारों में से जो मातृभूमि को हम लोगों ने घटक माना है वह घटक कौन सा है, आप लोगों ने पुस्तिका के माध्यम से ये भी सीखा होगा। अगला जो प्रश्न संख्या 3 है, गंगा और ब्रह्मपुत्र भारत की क्या है? वेश हैं, केश हैं, क्लेश हैं या फिर भेष हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। प्रश्न संख्या 4, मालाबार और कन्याकुमारी अंतरिक्ष भारत की क्या है? तो पैर हैं, हाथ हैं, नेत्र हैं या फिर नाक हैं। अब आप लोग ध्यान कीजिएगा, जो भारत का नक्शा है उसमें कन्याकुमारी, मालाबार किन दिशाओं में निर्धारित होते हैं, तो आप लोग समझ जाएंगे ये जो भारत का अंतरिक्ष भारत का ये क्या हिस्सा लगेगा। अगला प्रश्न संख्या 5, भारत की चारों दिशाओं में स्थित धाम 4 धाम सनातन काल से राष्ट्र की एकात्मता के प्रतीक हैं। किसके हैं? आध्यात्मिकता के हैं, राजनैतिक हैं या भौगोलिक हैं या फिर सांस्कृतिक हैं। अगला प्रश्न 6 है, बद्री धाम जो बद्रीनाथ धाम है के प्रधान पुजारी केरल प्रांत के ब्राह्मण होते हैं और वो किससे संबंधित होते हैं? नंबूदरीपाद, गौड़, खंबूदरीपाद या फिर शांडिल्य। इन चारों में से एक उत्तर आपका सही होगा। उम्मीद है आप लोग पुस्तिका में इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य ढूंढ लोगे। अगला है, बद्रीनाथ धाम के निकट किसका प्रसिद्ध तीर्थ हेमकुंड साहिब स्थित है? नाम से ही लग गया होगा आप लोग किसका होगा, हिंदुओं का, सिखों का, मुसलमानों का या फिर ईसाइयों का। अगला जो प्रश्न है 8वां, जगन्नाथ धाम किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है, ओडिशा में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर झारखंड में है। उम्मीद है ये भी प्रश्न का उत्तर आप लोग जानते होंगे। गोवर्धन पीठ की स्थापना किसने की थी? माधवाचार्य ने, शुक्राचार्य ने, आद्य शंकराचार्य ने या फिर कृपाचार्य ने। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला जो प्रश्न संख्या 10 है, श्री कृष्ण यह लीला संवरण प्रधाम गमन के पश्चात द्वारिका क्या हो गई थी? आप लोगों को याद होगा द्वारिका क्या हो गई थी? अंधमग्न हो गई थी, जलमग्न हो गई थी, कूपमग्न हो गई थी या फिर अनलमग्न हो गई थी। क्या हो गई थी द्वारिका नगरी? अगला 11वां प्रश्न, द्वारिका के समुद्र की 130 फुट नीचे कितने फुट लंबी मानव निर्मित दीवार के अवशेष मिले हैं? 560 फुट, 565 फुट, 570 फुट या फिर 575 फुट। अगला प्रश्न संख्या 12, रामेश्वरम धाम का मुख्य पुजारी उत्तर भारतीय कौन से ब्राह्मण होते हैं? मालव वंशीय होते हैं, रावल वंशीय होते हैं, शाक्य वंशी होते हैं या फिर सूर्यवंशी होते हैं। आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न संख्या 13, रामेश्वरम का मंदिर अपनी कौन सी अद्भुत कला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए, स्थापत्य कला के लिए, वास्तुकला के लिए या फिर शिल्प कला के लिए। प्रश्न संख्या 14, सुगंधित चंदन वृक्षों के लिए कौन सा पर्वत प्रसिद्ध है? मलयांचल, विंध्याचल, हिमालय या फिर महेंद्र पर्वत। अगला जो प्रश्न संख्या 15वां है, श्री कृष्ण के अग्रज बलराम की पत्नी रेवती के पिताजी का नाम क्या था? रैवतक था, हिमालय था, जनक था या फिर जमदग्नि था। इन चारों में से रेवती के पिता का नाम क्या था? अगला 16वां प्रश्न, हिमालय के केंद्र में स्थित कौन सा अत्यंत विशाल सरोवर भारतीय जनमानस में असीम श्रद्धा का पात्र है? आपको पता होना चाहिए, देवसर, मानससर, सुरसर या फिर गणेश सर। अगला संख्या 17 है, भगवान शिव का निवास स्थान माना जाने वाला पर्वत कौन सा है? कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत या फिर अरावली पर्वत। अगला जो प्रश्न आप लोगों को मिलेगा, प्रश्न संख्या 18,
गुजरात प्रांत के कर्णावती से लगभग 130 किलोमीटर उत्तर सिद्धपुर में कौन सा सरोवर है? पंपा सरोवर, मान सरोवर, बिंदु सरोवर या फिर पुष्कर सरोवर। अगला 19वां प्रश्न देख लेते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के किस पर्वत पर है? श्रीशैल पर्वत, गोवर्धन पर्वत, मलय पर्वत या फिर महेंद्र पर्वत। तो किस पर्वत पे है, किस आंध्र प्रदेश के किस पर्वत पे आपको पता होना चाहिए। अगला जो प्रश्न 20 है, प्रसिद्ध शिवानंद लहरी रचना किस महापुरुष की है? गोविंद की है, आदि शंकराचार्य जी की है, मध्वाचार्य जी की है या फिर शुक्राचार्य जी की है। अगला 21वां प्रश्न, भीमासुर के पिता का नाम बताना है आप लोगों को। रावण था, कुंभकर्ण था, विभीषण था या फिर इंद्रजीत था। 22वां प्रश्न, आज हमारा देश कौन सी संकुचित सीमाओं से में सिकुड़ा हुआ है? सामाजिक, भौगोलिक, राजनैतिक या फिर धार्मिक। 23वां प्रश्न, काठमांडू में बागमती के किनारे कौन सा स्थान स्थित है? देवपाटन, सुरपाटन, जेसीडीही या फिर संथाल। तो इनमें से कौन सा स्थान किनारे बसा है बागमती के? गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कौन सी है? गंडक है, बेगड़ा है, लुम्बिनी है या फिर नल्लूर है। इन चारों में से गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कौन सी आप लोगों ने ज्ञात की होगी। अगला, हिंगलाज शक्तिपीठ वर्तमान पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? तुर्किस्तान में है, बलूचिस्तान में है, कजाकिस्तान में है या फिर नेपाल में है। 26वां प्रश्न, सनातन काल से किस संस्कृति ने बंधुभाव को अपना आदर्श माना था? हिंदू संस्कृति ने, संस्कृति ने या फिर भारतीय ने। इनमें से किसने माना था? 27वें प्रश्न में किस पुस्तक में धर्म द्वारा ही प्रजा के परस्पर रक्षित होने की बात कही गई है? रामायण की, महाभारत की, गीता की या फिर पुराण की। इन चारों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर ही सही होगा। अगला जो 28वां प्रश्न है, हमारे शास्त्रों के अनुसार पहला ऋण क्या है? पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण या फिर माता ऋण। अगला 29वां प्रश्न, हमारे शास्त्रों में से किस ऋण का उल्लेख नहीं है? माता ऋण का, पितृ ऋण का, ऋषि ऋण का या फिर देव ऋण का। इन चारों में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? 30वां जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, गंगा सागर मेला कोलकाता महानगर से कितने किलोमीटर दूर द्वीप पर लगता है? 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर या फिर 300 किलोमीटर। 31वां प्रश्न जो यहाँ पर बताया जा रहा है, पुष्कर तीर्थ पर मेला किस अवसर पर लगता है? कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, कार्तिक अमावस्या या फिर माघ अमावस्या। तो कब लगता है ये आपको ज्ञात होगा। अगर आपको ज्ञात नहीं है तो पुस्तिका क्लास 10th की मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। अगला जो प्रश्न संख्या 32वां है, पोंगल पर्व किस माह में मनाया जाता है? मार्च माह में, जून माह में, जनवरी माह में या फिर नवंबर माह में मनाया जाता है। अगला जो 33वां प्रश्न है, वट सावित्री व्रत कब मनाया जाता है? पौष मास की अमावस्या, ज्येष्ठ मास की अमावस्या, फागुन मास की अमावस्या या अश्विन मास की अमावस्या के दिन। अगला जो प्रश्न संख्या है यहाँ पर 34वां, समावर्तन का क्या अर्थ होता है? सो जाना, पुनः लौटना, आना या फिर जाना। 35वां जो प्रश्न है, भारतीय दर्शन की विविध शाखाओं का विकास किससे हुआ? पुराणों से, वेदों से, उपनिषदों से या फिर शास्त्रों से। इन चारों में से कहाँ कैसे विकास हुआ? 36वां प्रश्न, बांग्लादेश को भारत ने किस सन में मुक्ति दिलाई थी? 1962, 1965, 1971 या फिर 1975। 37वां प्रश्न है, सन 1296 में दिल्ली की गद्दी पर किसने कब्जा किया था? मोहम्मद तुगलक ने, मोहम्मद गौरी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर सिकंदर ने। 38वां प्रश्न, सन 455 ईस्वी में भारत पर किसने आक्रमण किया? तो भारत पर किसने आक्रमण किया सन 455 ईस्वी में? शकों ने, अरबों ने, हुड़ों ने या कुषाणों ने। इन चारों में से किसने आक्रमण किया था भारत पर? श्वास प्रश्वास की गति नियमित करना क्या कहलाता है? आसन, प्राणायाम, प्रव्याहार या फिर ध्यान। 40वां प्रश्न, वराहमिहिर के ग्रंथ का नाम बताइए। पहला प्रश्न का जो उत्तर है 40वें प्रश्न का जो ऑप्शन है आर्यभट्टीयम, पंच सिद्धांतिका, बीज गणित या फिर लीलावती। तो वराहमिहिर के ग्रंथ का नाम आपको बताना है 40वें प्रश्न में। अगला 41वां प्रश्न है, भास्कराचार्य के ग्रंथ का नाम बताइए। आर्यभट्टीय, लीलावती, सुश्रुत संहिता या फिर बीज गणित।
42वां प्रश्न, लाल रंग के ग्रह का नाम बताइए। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है या फिर मंगल है। 43वां प्रश्न, प्रारंभ में आयुर्वेद में कितने प्रकार के ग्रंथ रचे गए। 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या अंतिम है 5 प्रकार के। 44वां प्रश्न, आयु का वेद का तात्पर्य बताइए। आयुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद। 45वां प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के प्रथम निदेशक कौन थे। चंद्रशेखर वेंकट रमन, डॉक्टर राजा रामत्रा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर या फिर डॉक्टर चंद्रशेखर राधाकृष्ण राव। प्रश्न संख्या 46, भास्कराचार्य का लोक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। सिद्धांत शिरोमणि, साहित्य शिरोमणि, उपरोक्त सभी है, ज्योतिष शिरोमणि। थोड़ा सा जो यहाँ पर ऑप्शन है थोड़ा सा समझिएगा। ए ऑप्शन सिद्धांत शिरोमणि, साहित्य शिरोमणि, सी वाला ऑप्शन ज्योतिष शिरोमणि और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी होगा। अगला जो प्रश्न 47वां है, भारत के प्रथम खगोल शास्त्री कौन थे। भारद्वाज, भास्कर, आर्यभट्ट या वराहमिहिर, इनमें से कौन थे पहले खगोल शास्त्री। अगला प्रश्न है 48वां, चंद्रयान 2 के प्रमुख हिस्से कितने थे। 2 थे, 3 थे, 4 थे या 5 थे। 49वां प्रश्न, सुश्रुत संहिता का विषय क्या था। क्या है, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, काय या फिर चरक संहिता। अंतिम प्रश्न संख्या 50। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। अंतिम प्रश्न भी देख लेते हैं। इंद्र से चिकित्सा विद्या सीखने के लिए किसे भेजा गया। विश्वामित्र को, भारद्वाज को, चरक को और सुश्रुत को। आप लोग वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप विद्या मंदिर में पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं परीक्षा से संबंधित, तो यह प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों तक पहुंचाने की आप लोग पूरी जो है सहायता करोगे। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।